हेलो सुनो के तमाम सब्सक्राइबर को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब और नमस्कार। आज फिर रोज की तरह मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो इसका एक मीनिंग होगी, मायना, कोई मॉरल होगा। तो आज की कहानी कुछ इस तरह है कि एक शहर में एक विद्वान व्यक्ति रहता था, बहुत अक्लमंद व्यक्ति रहता था, जिसकी लोग इज्जत करते थे इसीलिए कि वो बहुत अक्लमंद था, लोगों की समस्याओं को सुलझाता था। लेकिन उसी शहर का, उसी प्रदेश का राजा इसी बात से जलता था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसे व्यक्ति को इतना अक्लमंद लोग मानते हैं। तो उसने उसे सजा देने के तौर पर उसे बुलाया, और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें लोग बहुत अक्लमंद कहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हें अक्लमंद नहीं मानता, मेरी नजर में तुम अक्लमंद नहीं हो। तो वो बोला तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें फांसी दूंगा। तो उन्होंने कहा बताइए हजूर क्या है, मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा देखो, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 15 साल दूंगा, 15 साल, और जिस गधे पर तुम आए हो सवारी करके, उसी गधे को तुम्हें 15 साल के अंदर पढ़ना सिखाना है। वो पढ़ने लगे, अगर वो पढ़ने लगा 15 साल के अंदर, 15 साल का वक्त भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो अगर वो पढ़ने लगा तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर तुम इतने होशियार, अगर वो नहीं पढ़ पाया तो मैं तुम्हें फिर फांसी दूंगा। ये सुनकर उस विद्वान आदमी ने कहा कि हजूर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं इस काम को कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा बताइए क्या शर्त है। तो शर्त ये है कि आपको मुझे 50 सोने की अशर्फियां देनी होंगी, और मैं इसको 15 साल में पढ़ना सिखा दूंगा इस गधे को। तो बात तय हो गई। तो राजा ने कहा ठीक है, आप चाहें 50 अशर्फियां लें। अब जब वो महल से बाहर निकला तो उसके दोस्तों ने और प्रजा ने और लोगों ने पूछा कि भाई आपने ऐसी असंभव बात मान ली, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि गधा पढ़ने लगे, गधे को आप कैसे सिखा सकते हैं एक जानवर को पढ़ना। तो उसने कहा, वो एक किताब लाए और उन्होंने उसके सामने गधे के रख दी कि देखो ये पढ़ना। वो गधा इस तरह से ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पढ़ने लगा, मैंने ये इसलिए मान ली ये बात राजा की, क्योंकि 15 साल जो हैं मैं पता नहीं कि राजा भी रहेगा जिंदा कि नहीं रहेगा, मेरा, और राजा रहा जिंदा तो मेरा गधा ना रहे, या मैं ही जिंदा ना रहूं। तो इसलिए मैंने मान ली इस बात को कि अगले 15 साल का क्या भरोसा। ठीक है, 15 साल में तो हो सकता है राज्य ही खत्म हो जाए, कोई और राजा आ जाए। ठीक है, कोई और राजा आ जाए, गधा मर जाए, मैं मर जाऊं, राजा मर जाए। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि इंसान को वक्त पर लड़ने के से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। और वक्त, और दूसरा मॉडल इसका ये है कि वक्त जो है खुद अपने आप में एक सोल्यूशन है। खुद वक्त कब बदले जाए, क्या हो जाए, तो वो खुद ही अपने आप में एक सोल्यूशन है। और दूसरा ये है कि आप जो है किसी भी चीज को, कोई भी समस्या को अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से, दानिश्वरी से उसको सुलझा सकते हैं। तो इसमें उस विद्वान ने वक्त, वो जानते थे कि वक्त बदलेगा, 15 साल का वक्त तो बहुत होता है, उसमें गधा क्या, उसमें राजा ही नहीं रहेगा, 15 साल बाद हुकूमत बदल जाएगी, या राजा मर जाएगा, या गधा मर जाएगा, या मैं मर जाऊंगा, तो फिर खुद ही किस्सा खत्म हो जाएगा। कौन देखेगा कि गधा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इसलिए इसका, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा वक्त का, वक्त जो है खुद अपने आप में एक सोल्यूशन होता है, याद रखें।
किसी भी समस्या का समाधान आपकी अक्ल में होता है, उसका इस्तेमाल करें।